प्रिय छात्रों, हम पुनः उपस्थित हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 2 बहुपद के आगे के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक प्रश्नों को आप लोगों को बता दिया है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्नों को फिर से देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न कहता है द्विघातीय बहुपदों में रिक्त स्थान शून्यक होते हैं। तो हम लिखेंगे द्विघातीय बहुपदों में 2 शून्यक होते हैं। द्विघातीय बहुपदों में 2 शून्यक होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है उसके अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ द्विघातीय बहुपद की बात कर रहा है, मतलब जिसकी घात 2 हो, अर्थात द्विघातीय बहुपदों में अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। दूसरा प्रश्न है बहुपद ax² + bx + c में शून्यकों का गुणनफल रिक्त स्थान होगा। तो यहाँ रिक्त स्थान पर क्या आएगा? शून्यकों का गुणनफल हम जानते हैं c/a होता है। क्या होता है? c/a। फिर कहता है बहुपद 2x² - 7x - 9 में शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर हम देखेंगे a बराबर क्या है? 2 और b बराबर -7, c बराबर -9। शून्यकों के योगफल की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल -b/a होता है। तो -b/a, और यहाँ a बराबर क्या है? a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर -9 है। तो -b/a का मतलब -7/2, मतलब 7/2, अर्थात अपना उत्तर यहाँ होगा 7/2। तीसरा प्रश्न कहता है यदि बहुपद x² - a 1 x b के शून्यक 2 और -3 हैं, तब a का मान और तथा b होगा। तो यहाँ जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, पिछले वीडियो में, तो हम सीधे एक बार x का मान 2 रखेंगे तो एक समीकरण प्राप्त होगा। एक बार x का मान -3 रखेंगे तो एक और समीकरण प्राप्त होगा। दोनों को हल करने पर हमको उत्तर प्राप्त होगा। a का मान 0 और b का मान -6 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक रिक्त स्थान शून्यक हो सकते हैं। तो अभी अभी हमने बताया था इसमें कि किसी बहुपद की जितनी घात होती है उसके अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक? 3 शून्यक हो सकते हैं। अब देखते हैं सही जोड़ी बनाने के लिए है। कहता है बहुपद x² - 11 x 30 के शून्यकों का योगफल। यहाँ फिर देखेंगे a का मान 1 है, b का मान 11 है और c का मान 30 है। तो जब योगफल की बात होती है तो योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a। तो -11/1। तो अगर 1 का किसी संख्या में भाग होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब उत्तर क्या आएगा आपका? -11। तो पहले का उत्तर क्या हो गया? -11। दूसरे बहुपद में कहता है x² - x - 12 के शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ फिर से हम देखेंगे a बराबर 1 है, b बराबर भी 1 है और c बराबर -12 है। और हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो यहाँ पर c -12 है और a 1 है। तो शून्यकों का गुणनफल हो गया -12/1 यानी -12, यानी ये हो गया आपका दूसरे का आंसर। ये हो गया आपका पहले का आंसर।
अब कहता है बहुपद x स्क्वायर धन 6x धन 9 का गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड आप प्राप्त करेंगे तो आपको ये उत्तर मिलेगा x धन 3 और x धन 3। बहुपद चौथा क्वेश्चन है बहुपद 2x स्क्वायर धन 5x ऋण 3 भागे x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 का भाग कर देते हैं। बहुपद 2x स्क्वायर धन 5x ऋण 3, इसमें हम x माइनस 2 का भाग देते हैं। तो भाग में जैसा आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम जो यहाँ पर पहली संख्या होती है उसका चिन्ह देखते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह धन है, x का भी चिन्ह देखेंगे, यहाँ भी धन है तो यहाँ पर धन आएगा। फिर x स्क्वायर का गुणांक देखते हैं 2 है, यहाँ गुणांक 1 है, अर्थात 2 में 1 का भाग करना है तो 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। फिर यहाँ देखते हैं x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, अर्थात x की घात 1 कम है तो यहाँ x की घात 1 रखते हैं। अब 2x का गुणा करेंगे यहाँ, तो 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। फिर माइनस 2x का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4x और माइनस का चिन्ह है। हम जानते हैं कि घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो गया 5। अब देखिए इसका चिन्ह धन है, इसका भी चिन्ह धन है, तो दोनों जुड़ेंगे तो 5 4 9x हो जाएगा और ये माइनस 3 आया। अब देखिए अब इस 9x का चिन्ह क्या है, 9x का चिन्ह धन है, x का भी चिन्ह क्या है, धन है, तो हम यहाँ पे धन और धन का गुणा धन होता है तो यहाँ पे धन रखेंगे। x का गुणांक 9 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, तो 1 से 9 में भाग करना है तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 9 बार। तो 9 का गुणा x में तो 9x और माइनस, चूँकि ये माइनस है, 9 दूनी 18। तो इस तरह से फिर चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, 9x में से 9x घट गया और यहाँ पर देखें तो ये -3 है और ये +18 है। चूँकि अब इसका चिन्ह माइनस से बदल कर प्लस हो गया है तो +18 -3 तो कितना आएगा, +15। तो इस तरह से बहुपद 2x स्क्वायर धन 5x ऋण 3 भागे x माइनस 2 है, तो यहाँ पे भागफल क्या आएगा, 2x धन 9। केवल भागफल की बात हो रही है तो हम केवल भागफल ही लिखेंगे। कहता है कि a का मान जबकि x स्क्वायर धन ax धन 2 का एक गुणनखंड x धन 1 है। प्रश्न कहता है a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x स्क्वायर धन ax धन 2 का एक गुणनखंड x धन 1 है। तो जब इसका गुणनखंड एक गुणनखंड x धन 1 है तो हम इसका शून्यक प्राप्त कर लेंगे। तो शून्यकों के लिए x धन 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आपको यहाँ से -1 प्राप्त होगा। अब जब हमको x का एक शून्यक प्राप्त हो गया है तो हम यहाँ पर बहुपद का एक शून्यक x बराबर -1 प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ पर x का मान रख देंगे तो हमको a का मान मिल जाएगा। तो x स्क्वायर धन ax धन 2, चूँकि शून्यक ज्ञात करना है इसलिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर धन a गुणे -1 धन 2 बराबर 0। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का गुणा a में तो -a हो गया और ये धन 2 बराबर 0। तो 1 और 2 जुड़ेगा तो 3 होगा, यहाँ -a + 3 बराबर 0 हो गया।
माइनस ए को उधर ले जाएं तो 3 बराबर ए मिलेगा, अर्थात ए का मान आपको प्राप्त हो गया 3। तो अर्थात ये ऑप्शन आपका सही है, ये 5वें का उत्तर है। इस तरह से हमने रिक्त स्थान और सही जोड़ी देख ली है। अब सत्य असत्य के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, अगला वीडियो जल्द ही बनेगा। आप लोग इन वीडियो को निश्चित रूप से एक बार देखेंगे तो आपको प्रश्न भी समझ में आएंगे और याद भी हो जाएगा।